फिल्म की शुरुआत 19वीं सदी में हुई। तब तक समुद्र में समुद्री लुटेरों का टाइम खत्म हो चुका था और अब काफी कम पायरेट्स बचे हुए थे जो कि काफी खतरनाक और ब्रूटल थे। इसी बीच एक शिप पर कुछ लोग बिजनेस करके वापस जा रहे थे, तब पीछे से पायरेट्स ने उन्हें देख लिया। फिर लुटेरे उनके शिप पर आ गए और वो आकर गार्ड्स को मारने लगे। तब नीचे थियो नाम का एक आदमी अपने गार्ड्स के साथ आगे बढ़ा, जिसमें वो उसी का शिप था, और वो सभी लोग पायरेट्स को मारते जा रहे थे, लेकिन वहीं पर थियो को मारकर पकड़ लिया गया। कुछ देर बाद पूरे शिप को लूट लिया गया था और ये काम लुटेरों के सरदार थियो ने किया था। और वो आकर कहता है कि सालों पहले मेरा खजाना चोरी हुआ था और ये उसी खजाने के सोने का टुकड़ा तेरे पास मिला है, तो बता ये तुम्हें कहां पर मिला है। तब वहां पर थियो ने कुछ नहीं बताया और वहां पर उनके पेपर से लुटेरे ली ने पता लगा लिया कि ये लोग पास के कैमन आर्क नाम के आइलैंड से आए हैं। तब बिली ने थियो को छोड़कर सबको मार देने के लिए कहा, क्योंकि अब उसे उसका खजाना वापस चाहिए था। फिर कहानी 6 दिनों के बाद की देखने मिली और हमें कैमन आर्क आइलैंड के ऊपर एक छोटा सा गांव नजर आया, जिसमें पादरी मैक के साथ वहां पर कई सारे लोग रहते थे। और गांव से दूर हमें रोमा नाम की एक लड़की नजर आई जो कि अपने पति थियो के इंतजार में थी। फिर रोमा वहां से घर जाने के लिए निकली। तब तक थियो की बहन एली अपने बॉयफ्रेंड चैट को घर पर लाई थी और वो दोनों कल सुबह वहां से भागने का प्लान बना रहे थे। तब रोमा घर पर वापिस आ गई और उसने आकर अपने बेटे जेम्स को देखा जो कि अपाहिज था, और रोमा ने उसे वहां पर तैयार किया और वो दोनों अभी तक के वापस ना आने से काफी परेशान थे। फिर वहां पर रोमा ने आकर अपनी मजबूती से काफी सारे फलों को तोड़ना शुरू किया और रात होने पर उसने काफी बेहतरीन केक बना लिया था, क्योंकि आज जेम्स का बर्थडे था। और वहां पर एली और जेम्स के साथ वो दोनों थियो को याद करने लगे। फिर रोमा जेम्स को सुलाने के लिए आई। तब रोमा ने बताया कि समुद्र में कई बार इंतजार ज्यादा बड़ा करना पड़ता है। फिर उसने जेम्स को एक चाकू गिफ्ट दिया। तब जेम्स खुश हुआ, लेकिन उस चाकू से रोमा को उसका दर्दनाक पास्ट याद आने लगा और कैसे वो लोगों को मारती थी, ये याद करके वो दुखी हुई और उसने चाकू को रख दिया। फिर वो दोनों वहां पर सोने लगे। सुबह होते होते चैट किनारे पर भागने की तैयारी कर रहा था। तब वहां पर बिली की गैंग से टॉमी नाम के गुंडे ने आकर चैट को पकड़ लिया। फिर उसने चैट के नेकलेस को लिया और चैट को वहीं पर मार दिया। तब तक एली आकर जेम्स से मिली और उसने भागने का लेटर वहां पर रखा और वो भी घर से निकल गई। तब रोमा की नींद उड़ गई और वहां पर उसे गड़बड़ महसूस हुई। तब रोमा ने देखा कि वहां पर बाहर गुंडे आ चुके थे। तब रोमा ने अपनी गन निकाली और वो गुंडे घर में घुसे। तब रोमा उन सभी से लड़ने लगी, लेकिन वो गुंडे उस पर भारी पड़े। तब रोमा डरी हुई थी। तब गुंडों ने उसे वहीं पर पकड़ लिया और रोमा ने बताया कि सोना फोटो के पीछे है। तब टॉमी ने देखा कि वहां पर सोने के छोटे छोटे टुकड़े थे। तब टॉमी कहता है कि मुझे पूरा खजाना चाहिए जिसके बिस्किट तुम्हारे पति के पास थे, और वो लोग रोमा को पकड़कर मारने लगे। तब टॉमी ने रोमा को पीटने के लिए कहा और वो वहां से निकल गया। सुबह होने पर किनारे पर बिली आ चुका था। तब उस गांव का शेरिफ आकर उससे मिला और उसने बिली से पूछा कि तुम कौन हो और यहाँ पर क्यों आए हो। तब बिली ने बताया कि मेरा पूरा नाम कैप्टन बिली बुचर है। तब शेरिफ की ये नाम सुनकर फटी पड़ी थी, क्योंकि वो काफी ब्रूटल लुटेरा था। दूसरी तरफ एली किनारे पर आई। तब उसे वहां पर चैट की लाश दिखी और एली उसे देखकर काफी ज्यादा डर गई। तब तक रोमा को घर के अंदर गार्ड्स ने लटका कर रखा था और रोमा ने पूछा कि क्या मेरा पति जिंदा है। तब गुंडों ने कुछ नहीं बताया और वहां पर उन्हें जेम्स के उठने की आवाज आ गई, जो कि छुपा हुआ था। तब गुंडे उसे मारने के लिए आगे बढ़े और वहीं पर रोमा ने खुद को आजाद कर लिया। फिर वो आगे बढ़कर सबको ब्रूटली पकड़कर मारने लगी। तब तक वहां और भी गुंडे आते जा रहे थे। तब रोमा का असली रूप सामने आया, जिसमें वो काफी ज्यादा खूंखार थी और उसने सभी गुंडों को वहीं पर उसके बच्चे और पति को मारने की बात के चलते खत्म कर दिया था। दूसरी तरफ इसी तरह से बिली भी किनारे पर सभी लोगों को मारता जा रहा था। तब तक वहां पर बाकी पायरेट्स भी आ चुके थे। तब ली आकर बिली से मिला और बिली को उसका खजाना चाहिए था। और वहां पर शेरिफ ने बताया कि रोज यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग आते हैं, तो वो उन्हें पकड़ लेंगे। तब ली कहता है कि हम लोग उन लोगों से बिल्कुल नहीं डरते हैं। फिर उन लोगों ने शेरिफ को अपनी तोप से उड़ा दिया। तब ये चीज वहां पर एली ने भी देखी और वो काफी डरी हुई थी। फिर वहां पर टॉमी ने आकर बताया कि उसने थियो की वाइफ को पकड़ कर रखा है। तब बिली और ली दोनों को पता था कि वो कैद में अब तक नहीं रही होगी। दूसरी तरफ रोमा ने जेम्स को बाहर निकाला और जेम्स को सोने का टुकड़ा मिल चुका था, जो कि थियो के पास था। वहीं पर घर पर पादरी आ चुका था, जो कि रोमा का पुराना साथी था, और रोमा अंदर आकर खुद को साफ करने लगी। तब पादरी ने बताया कि बिली यहाँ पर आ चुका है। तब रोमा डरी हुई थी और उन दोनों को पता था कि रोमा को ढूंढने के लिए बिली यहाँ पर आया है, लेकिन रोमा ही बिली को रोक सकती है। तब वहां पर जेम्स ने रोमा को बताया कि एली चैट के साथ भाग गई
रही है। तब रोमा ने पादरी और जेम्स को जंगल में जाने के लिए कहा क्योंकि उसे एली को बचाना था। फिर वो उन दोनों को वहां पर छोड़कर निकली। तब तक एली भाग रही थी और घर की तरफ वो डर कर आ रही थी। तब पीछे से रोमा ने उसे पकड़ लिया और बचा लिया। फिर वो दोनों जंगल जाने के लिए निकले। फिर ली और बिली रोमा के घर पर आकर उसे चेक करने लगे। तब उन लोगों को अपने मरे हुए गुंडों की लाश मिली, लेकिन सोना वहां पर बिल्कुल नहीं था। और वहीं पर बिली ने जेम्स के व्हीलचेयर से उसके जंगल में जाने के निशान को ढूंढ लिया था। तब तक रोमा, एली वापिस आकर जेम्स और पादरी से मिल चुके थे और वो चारों खुश हुए। फिर वो लोग पानी के रास्ते से आगे बढ़ रहे थे, लेकिन वो काफी खतरनाक रास्ता था क्योंकि पानी में मगरमच्छ था। इसलिए बोट में रोमा ने पहले एली और जेम्स को आगे भेजा। फिर रोमा उसके वजन के चलते आगे बढ़ी। तब तक वहां पर बिली भी आ चुका था। तब पादरी ने खुद को उनके हवाले कर दिया जिससे रोमा वहां पर भाग सके। तब बिली पादरी को पहचान गया क्योंकि वो भी पहले एक लुटेरा था। तब पादरी ने कहा कि मैं अब काफी बदल चुका हूँ। तब वहां पर बिली ने पादरी को वहीं पर मार दिया और ये चीज वहां पर रोमा भी छुपकर देख रही थी। तब सभी ने रोमा को देख लिया और रोमा पर गोलियां चलाना शुरू किया। तब रोमा वहां से नीचे आ गई। तब बाकी गुंडे भी पानी के रास्ते से आगे बढ़ने लगे, लेकिन वहां पर मगरमच्छ ने उन्हें पकड़कर खाना शुरू कर दिया और कुछ गुंडे दूसरी तरफ आ गए थे। तब रोमा ने उन पर हमला कर दिया और उन सभी को पकड़कर वो ब्रूटली मारने लगी, जिसमें रोमा के हाथ में चाकू था और उससे ब्रूटल इंसान वहां पर कोई दूसरा मौजूद नहीं था, इसलिए वो सबको मारती जा रही थी। तब उसे दूसरी तरफ से बिली की आवाज आई और वो रोमा को ब्लडी मैरी नाम से बुलाने लगा क्योंकि उसके परिवार को उसके बारे में कुछ नहीं पता था और ब्लडी मैरी नाम से एक वक्त पर पूरा समुद्र कांपता फिरता था, ये वो बताने लगा। तब रोमा ने उसके पैर में कटे हुए गुंडे का सर फेंका। तब बिली ने रोमा को उसका सोना वापस देने के लिए कहा और बदले में वो उसके पति थियो को वापस करने तैयार था। तब उनकी बातें दूसरी तरफ एली, जेम्स और रोमा ने भी सुनी। शाम होने पर रोमा और एली जेम्स के साथ जंगल की एक खुफिया गुफा में लेकर आई जो कि रोमा और थियो ने तैयार की थी और गुफा पूरे शिप के जैसी उन्होंने बनाई थी। साथ ही रोमा ने वहां पर काफी सारा सामान, हथियार और सोना छुपा कर रखा था। तब एली ने पूछा कि ये लोग कौन है और तुम इन लोगों को ब्रूटली कैसे मार सकती हो। तब रोमा ने बताया कि उस आदमी का नाम बिली बुचर है जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए पहले समुद्र में लोगों को लूटा करता था, लेकिन फिर ये चीज गलत हो गई और ये लुटेरे अभी भी काफी खूंखार होते हैं। तब तक ली उसके गार्ड के साथ था और वहां पर रोमा को वो आदमी आसानी से मार देंगे ऐसा गुंडों को लग रहा था। तब ली कहता है कि तू अपनी माँ की कोख नहीं बल्कि बाप की तोप में था ना। तभी भी ब्लडी मैरी के नाम से पूरा समुद्र कांपता था और उससे कमजोर समझने की गलती बिल्कुल मत करना। तब तक एली ने रोमा को पूछा कि तुम उन्हें कैसे जानती हो। तब रोमा ने बताया कि मेरे पेरेंट्स के साथ मैं शिप में जा रही थी। तब उन गुंडों ने मेरे पेरेंट्स को शिप में मार दिया था और मैं 12 साल की उम्र में उनके कब्जे में थी। फिर मैंने अपनी जान बचाने के लिए उनके जैसे पायरेट बनने का डिसाइड किया और 12 साल की उम्र में मैंने पहली बार लोगों को मारना सीख लिया था। तब एली समझ गई कि उसे ब्लडी मैरी क्यों कहा जाता है और हमें ब्लडी मैरी का पास्ट दिखा। तब रोमा ने बताया कि थियो को भी उसके बारे में सब पहले से पता था। रात होने पर रोमा ने जेम्स और एली को उसका छुपाया हुआ खजाना दिखाया जो कि उसने अपने परिवार के लिए छुपाया था, लेकिन थियो के चलते अब पायरेट्स वहां पर आ चुके थे और उस खजाने को रोमा ने बिली से लूटा था। फिर रोमा वहां पर उसके हथियारों को निकालने लगी। दूसरी तरफ ली ने बिली को कहा कि तुम्हारा खजाना हमें मिल जाएगा, फिर उस लड़की को तुम्हें छोड़ देना होगा क्योंकि मैं अपने सैनिकों को खोना नहीं चाहता, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हें उस लड़की से बदला लेना है। तब बिली ने उसकी बात मान ली। तब तक रोमा ने काफी सारे बॉम्ब्स को अपने पास में लिया जिससे वो उन्हें फोड़कर गुंडों को जल्दी से जल्दी मार सके और बॉम्ब्स के हमें इस फिल्म में काफी सारे बेहतरीन शॉट्स देखने मिलेंगे। फिर वहां पर रोमा पूरी तरह से तैयार हुई और उसने गुफा में दोनों बच्चों को छोड़ा और रोमा आगे बढ़ी। तब तक बिली नहा रहा था और हमें उसके शरीर पर काफी सारे निशान नजर आए, साथ ही उसके शरीर पर मैरी के नाम का टैटू भी था। तब तक बाहर सभी लोग थियो का मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन वहां पर बिली ने आकर उन्हें रोका और वो कहता है कि ये लोग कमजोर है इसलिए ऐसे अच्छी से करते हैं। तब थियो ने पूछा कि रोमा ने अब तक तुम्हारे कितने लोगों को मारा होगा। तब बिली कहता है कि वो तो बचपन से इस चीज में एक्सपर्ट थी, जिसमें एक बार 3 लोगों ने उसका रेप करने का ट्राई किया और वो उसके रूम में गए थे और सुबह होने पर हमें उन तीनों के कटे हुए गुप्तांग मिले थे जिसमें वो सबसे बेस्ट थी और उसके साथ सोने में काफी मजा आता था, जैसा मजा बाकी कोई औरत के साथ नहीं आता है। तब थियो ये सुनकर भड़क गया। दूसरी तरफ गुफा में एली और जेम्स सभी चीजें देख रहे थे। तब वहां पर उन्हें पायरेट्स की बुक मिली
जिसमें रोमा का पूरा इतिहास उस बुक में लिखा हुआ था और उसके ऊपर एक काफी बड़ा इनाम भी था। तब तक रोमा एक घर के पास में कुएं के रास्ते से बाहर आ चुकी थी। फिर उसने वहां पर कई सारे बॉम्ब्स को सेट कर दिया और वो आगे बढ़कर एक के बाद एक सभी गुंडों को ब्रूटली मारने लगी और वो घर में आकर कैद थियो से मिली और उसने बताया कि एली और जेम्स दोनों सेफ है। तब वहां पर थियो ने सोने के टुकड़े को लेकर जाने के लिए माफी मांगी और फिर थियो ने पूछा कि रोमा, क्या तुम बिली के साथ सोती थी? तब रोमा ने कहा कि समुद्र में काफी ज्यादा खतरा है जिसमें जिंदा रहने के लिए मुझे कई चीजें करनी पड़ी थी। तब थियो कहता है कि कोई बात नहीं और अभी भी मैं तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ। तब रोमा खुश हुई। फिर रोमा ने थियो को चाकू दिया और वो वहां से निकली और रोमा बाहर आई और उसने रस्सी से सभी बॉम्ब्स को पकड़ लिया था। और तब ली अपने गुंडों के साथ रोमा से आकर मिला और गुंडे उसे पकड़ने के लिए गए। तब रोमा ने बॉम्ब से गुंडों को मरवाना शुरू किया। तब वहां पर बिली आ गया था। तब रोमा ने वहां पर उसे उसका सोना दिखाया। तब गुंडे थियो को बाहर लेकर आए और बिली ने वहां पर रोमा के पास उसे छोड़ा। फिर थियो को वो चिढ़ाने लगा जिससे वो उन दोनों पर हमला करके उन्हें मार सके। तब थियो को वो उसकी बहन और बीवी के नाम पर चिढ़ा रहा था जिससे वो भड़क जाए। बिल्ली भड़क गया और वो चाकू से उसे मारने गया। तब रोमा ने वहां पर बॉम्ब से काफी सारे धमाके करवाए और वो गुंडों को गोलियों से खत्म करने लगी और उसने कई सारे गुंडों को तो मार दिया था। तब बिली ने थियो को पकड़ लिया। वहां पर रोमा ने उसे छोड़ देने के लिए कहा लेकिन वहां पर बिली ने थियो को वहीं पर अपनी तलवार से मार दिया। तब ली ने रोमा के पैर में गोली चलाकर उसे घायल कर दिया और रोमा अपने पति के मरने से काफी दुखी हुई। तब बिली ने आकर रोमा को पकड़ लिया और उसने पूछा कि तुमने मुझे इसके लिए क्यों धोखा दिया था? तब रोमा कहती है कि तुम्हें सोना लेकर यहाँ से निकल जाना चाहिए था। तब बिली कहता है कि मैं सोने के लिए नहीं बल्कि तुम्हारे लिए यहाँ पर आया था। तब रोमा ने वहां पर आग से काफी बड़ा धमाका करवाया जिसमें सोने के टुकड़े के वहां पर चितड़े उड़ गए थे और रोमा वहां के कुएं के रास्ते से नीचे से वापस भाग गई थी। दूसरी तरफ जेम्स और एली ने रोमा के बारे में पढ़ना शुरू किया जिसमें वो थियो के साथ एक शिप में मिली थी और वो दोनों भागकर सोना चुराकर यहाँ पर आए थे जिसमें ब्लडी मैरी उस वक्त पर बिली का सोना चुराकर छुपी हुई थी। फिर दोनों ने यहाँ पर शादी कर ली थी जिससे रोमा आजाद हो सके और वो यहाँ पर अपने परिवार के साथ जीकर काफी ज्यादा खुश थी। वहीं पर रोमा घायल हालत में गुफा में वापिस आ गई। दूसरी तरफ ली बिली पर भड़का हुआ था क्योंकि सोना बर्बाद हो गया था और उसके कई सारे लोगों के साथ उसका बेटा भी मारा गया था और अब बिली का साथ वो नहीं देने वाला था। तो बिली कहता है कि तुम अभी भी पूरी चीज यहाँ पर नहीं जानते हो। फिर उसने वहीं पर ली को गोली मारकर खत्म कर दिया। तो वहां पर बाकी गुंडे भड़के हुए थे। तब बिली कहता है कि ली को पूरा सच नहीं पता था जिसमें हम पायरेट्स का टाइम खत्म हो चुका है और हमें हमारे पूरे लूटे हुए खजानों के चलते जेल में डालने का ऑर्डर सभी देशों ने दिया था जबकि वो देश पहले हमारे पास से लूट कराकर अपने खजाने को भरवाया करते थे। लेकिन हमारे आजाद होने का एक रास्ता है क्योंकि ब्लडी मैरी के नाम पर एक इनाम है जो कि काफी बड़ा है और 3 देशों का कहना है कि ब्लडी मैरी को पकड़ने पर हमें आजाद कर दिया जाएगा और हमारे सारे गुनाह माफ हो गए और हमें कभी भी जेल नहीं होगी जिसके चलते हम समुद्र में वापस जाकर पहले की तरह लूट कर सकते हैं और उसके लिए तुम्हें मेरा साथ देकर मैरी को पकड़वाना होगा। तब सभी गुंडे वहां पर मान गए। दूसरी तरफ रोमा ने दारू पीना शुरू किया और जेम्स और एली उसका इलाज कर रहे थे और वो तीनों फिर वहां पर थियो के मरने से काफी दुखी हुए। तब तक गुंडों ने घर को जला दिया था और वो कुएं के रास्ते को ढूंढकर उसी तरफ से नीचे जाकर आगे बढ़े। दूसरी तरफ रोमा को पता था कि पायरेट्स वहां पर आते ही होंगे और उसने बच्चों को ऊपर के पर्वत पर सुबह होने पर आग लगाने के लिए कहा जिससे ईस्ट इंडिया कंपनी के सैनिक यहाँ पर आकर पायरेट्स को पकड़ सके। तब वहां पर जेम्स और एली दोनों ने ये करने का डिसाइड किया और रोमा बिली को मारने के लिए तैयार थी। तब वहां पर जेम्स और एली भी उसकी मदद करने वाले थे। फिर तीनों ने पूरी गुफा में बॉम्ब्स और हथियारों को छुपा दिया और वो प्लान्स बना रहे थे जिसमें वो उन गुंडों को अलग अलग कर मारने वाले थे। फिर वहां पर गुंडों ने आकर गुफा को ढूंढ लिया था और वो नीचे की तरफ आने लगे। तब रोमा ने वहां पर गोलीबारी शुरू कर दी और फिर वो गुंडों को अपने गन से मारने लगी। साथ ही वहां पर जेम्स ने चाकू से भी गुंडों को मारा जिससे एली को वो बचा सके और तब टॉमी उनके पीछे गया और एली ने उसके पास चैट का नेकलेस देख लिया। तब एली ने एरो से फंसाकर उसे वहीं पर मरवा दिया और उसने चैट के नेकलेस को वापस लिया और उसे मारकर अपना बदला पूरा किया। तब तक रोमा गुफा में अंधेरे का फायदा उठाकर सभी गुंडों को ब्रूटली मारती जा रही थी। तब उसे बाहर बिली ने देखकर सब समझ लिया और बिली ने
रोमा को ऊपर पहाड़ी पर आने के लिए कहा, जिससे वो उनकी लड़ाई को पूरा कर सके। फिर वो दोनों ऊपर आए। तब रोमा ने देखा कि बिली ने खुद वहां पर आग जलाकर ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाजों को बुला लिया था। तब बिली कहता है कि वो हम दोनों में से किसी एक पायरेट को पकड़ने का इनाम दूसरे को देंगे, जबकि दूसरा मरा हुआ होगा। फिर वो दोनों वहां पर लड़ने लगे, जिसमें वहां पर पहाड़ी की ऊंचाई पर यह खूंखार लड़ाई चलती जा रही थी और रोमा ने बिली को काफी ज्यादा घायल किया था, लेकिन फिर भी वो बिली तब बूचर था, जिसमें वो ये बंदा होमलैंडर को भी पेल चुका था, तो रोमा क्या चीज थी। इसलिए बिली ने रोमा को घायल कर दिया और वो उसे तलवार से मारने वाला था। तब पीछे से एली ने बिली पर गोली चलाई और वहां पर उसका ध्यान भटक गया। तब रोमा ने तलवार मारकर उसे वहीं पर खत्म कर दिया। तब बिली नीचे गिर पड़ा। वहां पर एली ने आकर रोमा को देखा, जो कि काफी ज्यादा घायल थी, लेकिन फिर भी वो जिंदा बच गई थी। इसी वजह से दोनों खुश हुए। तब तक जेम्स ने नीचे देखा कि रोमा ने एक बोट में अभी भी काफी बड़े खजाने का टुकड़ा छुपा कर रखा था। तब ये देखकर वहां पर तीनों खुश हुए। फिर आइलैंड की तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी के शिप्स आगे बढ़े। तब रोमा उन्हें देखकर काफी ज्यादा खुश हुई।